Welcome students. Welcome to the lecture number 1 of chapter strings in Python. आज हम लोग ये जो नया चैप्टर है strings in Python इसके बारे में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है that what is basically a string। ठीक है, string होता क्या है। So strings होते क्या है इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि भाई स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या है, स्ट्रिंग असल में है क्या। तो डेफिनेशन वाइज हम स्ट्रिंग के बारे में ये कह सकते हैं कि भाई इट इज़ अ सीक्वेंस और वी कैन से इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, सो स्ट्रिंग असल में क्या होता है, अगर सिंपल भाषा में बोले तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, अच्छा, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ स्ट्रिंग वी in order to create the string we basically put the collection of characters within quotes। ठीक है जी, अब ये कोट्स सिंगल कोट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कोट्स आपके डबल कोट्स भी हो सकते हैं और ये कोट्स आपके ट्रिपल कोट्स भी हो सकते हैं। अब कैसे हैं वो अभी देखते हैं, बट फिलहाल अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी वो क्या पढ़ी हमने कि स्ट्रिंग असल में क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, और अगर हमें स्ट्रिंग बनानी होती है इन ऑर्डर टू क्रिएट अ स्ट्रिंग वी बेसिकली पुट द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स विद कोड्स। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या मतलब हुआ, इसको कैसे हम बनाएंगे, किस तरह से, क्या मतलब है। जैसे मान लो मुझे नाम स्टोर करना है। ठीक है, मुझे किसी का नाम स्टोर करना है। जैसे सपोज मान लो मुझे एक नाम स्टोर करना है, सपोज मान लीजिए मैं करता हूँ अमृत, मुझे ये नाम स्टोर करना है। तो मैंने लिखा a इज इक्वल टू, अब ये अमृत जो डेटा है इसमें AMRIT, ये क्या बड़े सारे कैरेक्टर्स इसके अंदर आ गए ना। तो अगर इस वर्ड को मुझे स्टोर करना है तो मुझे इसे एज अ स्ट्रिंग स्टोर करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ये डेटा मल्टीपल कैरेक्टर्स के कलेक्शन से बना है। ठीक है, सो जब भी आपको ऐसा डेटा स्टोर करना होगा तो या तो आप उस डेटा को ऐसे सिंगल कोट्स लगा के अमृत ऐसे लिख दो। ठीक है, या आप उसको सिंगल के बजाय डबल कोट्स लगा के भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो अमृत। ठीक है जी, सो स्ट्रिंग डेटा यानी कि ऐसा डेटा जिसमें मोर देन वन कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हों जिस डेटा के अंदर, ऐसे डेटा को स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। और किसी भी डेटा को स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस डेटा को या तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर प्लेस करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ट्रिपल की भी बात करी है, इसको मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ट्रिपल कोट्स। तो चलिए पहले ज़रा इस बात को हम टेस्ट करके देख लेते हैं कि हाँ, अगर मुझे कोई स्ट्रिंग डेटा स्टोर करना होता है तो क्या इस वे में मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो मैंने अपना ये पाइथन को ओपन किया नाउ। अब इसके बाद मेरे सामने जो पाइथन का इंटरेक्टिव मोड है वो ओपन हो जाएगा और सिंपल सी बात है, अभी फिलहाल मुझे कोई प्रोग्राम बनाने के लिए नहीं देखना, मुझे स्ट्रेट अवे इस चीज़ को चेक करना है कि ये वर्क करता है कि नहीं करता। सो मेरा ये इंटरेक्टिव मोड बेस्ट है इस काम के लिए। मैंने लिखा a इज इक्वल टू कोट्स लगाया और लिख दिया यहाँ पे अमृत। ठीक है, एंटर। अगर मैं यहाँ पे a लिखूंगा, या क्योंकि यहाँ पर तो सीधा डायरेक्टली a लिख के काम चल जाता है, तो देखो एंटर मारने पर क्या हुआ, अमृत वर्ड जो है प्रिंट हो गया। ठीक है, हाँ, अगर मैं सपोज ऐसे लिखता b इज इक्वल टू डबल कोट्स में भी अगर लिखना चाहूँ सो आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, और b लिखूंगा तो देखो अमृत आ गया। तो इट्स मीन्स ऐसा डेटा जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उस डेटा को मैं स्ट्रिंग कहूँगा। अच्छा, अब मैंने कहा यार अगर मान लो मुझे c इज इक्वल टू 1 2 3, अगर मैं इसको कोट्स में डाल दूँ तो क्या होगा। देखो इसको कोट्स में डाल देने पर क्या होगा कि ये डेटा क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग। क्योंकि मैंने आपको बोला कि 1 2 3 भी तो एक तरह के सिंबल्स ही हैं, कैरेक्टर्स ही हैं।
तो इनके कलेक्शन को हम लोगों ने क्या करा, स्ट्रिंग बोल सकते हैं, क्योंकि ये कोड्स के अंदर हमने डाले हुए हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने 123 इज़ अ नंबर, लेकिन मैंने इस नंबर को कोड्स के अंदर डाल दिया, तो अब ये नंबर क्या बन गया, अब ये नंबर नहीं रहा, अब ये बन गया स्ट्रिंग। तो रिमेंबर वन थिंग कि जो भी डेटा कोड्स के अंदर एंटर हो जाएगा, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हों, चाहे वो नंबर्स हों, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर्स हों, कुछ भी हो, जो भी डेटा विद इन कोड्स के अंदर रहेगा, दैट डेटा विल बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग। अब देखो मैंने C लिखा, 123 आ रहा है, अगर मान लो कल को मैं कर दूँ C+5 तो क्या होगा, एरर आ जाएगी। वाई? बिकॉज C के अंदर जो डेटा स्टोर हुआ है वो एज ए स्ट्रिंग स्टोर हुआ है, तो स्ट्रिंग के ऊपर मैं स्ट्रिंग को किसी नंबर के साथ में ऐड नहीं कर सकता। ओके, सो इन दिस केस आई एम गेटिंग एन एरर, ठीक। तो पहले तो हमें ये पता लग गया कि यस, जब भी हमें कोई डेटा एज ए स्ट्रिंग स्टोर करवाना हो, तो उस डेटा को स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बस उस डेटा को सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर फिट कर दो, ठीक है। तो वो डेटा एज ए स्ट्रिंग के तौर पर ट्रीट हो जाएगा। अच्छा चलिए, अब हमने ये तो देख लिया कि हाँ भाई जो हमारा डेटा है स्ट्रिंग होता क्या है, और अगर हमें अपने डेटा को स्ट्रिंग बनाना हो जो हम डलवा रहे हैं, तो हम उसको किस तरह से एंटर करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट करना है वो तो हमने देख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक ट्रिपल कोट्स की और बात हो रही थी। अब सपोज मान लो मुझे किसी बंदे का एड्रेस लिखना है, ठीक है। जैसे सपोज मान लो मैं किसी का एड्रेस स्टोर करना चाहता हूँ, तो जैसे मान लो मैंने लिखा C165 रोड नंबर 5 गली नंबर 2, सपोज मान लिख दिया मैंने सुल्तान नगर, ऐसे सपोज ये डेटा मुझे स्टोर करना है। तो अब मैंने कहा यार अगर मैं जो सिंगल कोड से डबल कोड किस तरह से स्टोर करूं उसको, चलो मैंने कहा कुछ भी लगा के स्टोर कर देता हूँ, क्योंकि ये सारा डेटा एज ए स्ट्रिंग के तौर पे ट्रीट होना है। तो मैंने जैसे लिखा A इज इक्वल टू, जैसे देखो वहाँ पे एड्रेस जैसे लिखा हो मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही लिखता हूँ, ठीक है। चलिए ये बिल्कुल आ गया मेरे सामने एज इट इज़। तो मैं जिस तरह से यहाँ पे दे रखा मैं एग्जैक्टली उसी तरह से लिखने की कोशिश इसको करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा कर दिया ताकि डेटा मैं प्रॉपरली देख सकूँ। तो चलो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे सिंगल कोड लगाया, मैंने लिखा C-165 रोड नंबर सपोज 6 है। अब मैंने जैसे एंटर मारा तो यहाँ एरर आ गया। अब एंटर मारते क्यों एरर आ गया, वो कह रहा है एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल। वो कह रहा है कि भैया आपने एंटर मार दिया, इसका मतलब इस लाइन का एंड हो गया। अब मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है। अब होता क्या है, देखो हमें पता है कि स्ट्रिंग क्या है, जहाँ पे आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स एक साथ लिखने हैं, तो ऐसे डेटा को हम स्ट्रिंग कहते हैं। और अगर स्ट्रिंग डेटा को अपने प्रोग्राम में किसी वेरिएबल में स्टोर कराना है, तो उस डेटा को एज अ कोट्स के अंदर या सिंगल या डबल कोट्स के अंदर डालना होगा। पर मैंने कहा यार मुझे तो एड्रेस डालना था, अब ये तो एंटर मारते गड़बड़ हो गई। अब देखो, अगर मैं सिंगल कोट या डबल कोट वाली टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को एक काम करना पड़ेगा, सारा डेटा एक ही लाइन में लिखूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे जो ट्रिपल कोट्स है उसकी बात करता हूँ। तो देखो मैंने सिंगल कोट को 3 बार लगा दिया यहाँ पे, 1 2 और 3 टाइम्स आपने देख लिया। अब चलिए लिखते हैं C-165 रोड नंबर देख लेते हैं क्या एंटर करा था हमने यहाँ पे, रोड नंबर इज 5, सो रोड नंबर -5 एंटर। अब देखो कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। फिर मैंने लिखा गली नंबर 2, फिर एंटर, और यहाँ लिख दिया मैंने सुल्तान नगर, ठीक है। अब मेरे डेटा खत्म। अब मैं इसमें वापस 3 बार सिंगल कोट्स लगा देता हूँ और एंटर मारता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपको मल्टीपल लाइंस वाला डेटा एंटर करना हो, जब आपको ऐसा डेटा एंटर करना हो जिसमें मल्टीपल लाइंस आ रही होंगी, सिंगल कोट्स को 3 बार लिखने का, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंगल कोट्स को 3 बार रिपीट किया है और मल्टीपल लाइंस वाला डेटा एंटर कर लिया। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ तो डबल कोट्स को भी 3 बार रिपीट करके काम कर सकता हूँ। जैसे सपोज मान लो मैं यही चीज़ लिखता हूँ, मैंने लिखा B इज इक्वल टू, अब देखो एक डबल कोट्स एक बार लाया, दूसरी बार और तीसरी बार। अब लिख लो जैसे C-165
रोड नंबर 5, देखो गली नंबर 2 सुल्तान नगर, ठीक है। और फिर वही डबल कोट्स 3 बार, 1 बार 2 बार और 3 बार, एंटर। और अब बी लिखूंगा तो देखो वही आपका पूरा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जहाँ मैंने एंटर मारा है वहाँ पे ये स्लैश एन ने यहाँ पे फिट कर दिया हमारे लिए, ठीक है जी। बट सिंपल सी बात है कि अगर आपको मल्टीपल लाइंस वाला अगर डेटा एंटर करना होता है तो उसको एंटर करने का हमारे पास तरीका जो है वो क्या है कि आपने जो भी डेटा एंटर करना है वो डेटा आप उसमें डालो, किसमें, कोट्स में। लेकिन मैंने कहा यार ये जो यहाँ पे आ रहा है ना, क्या नाम है, स्लैश एन, ये क्यों आ रहा है? स्लैश एन बेसिकली वैसे नेक्स्ट लाइन का इंडिकेशन होता है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, तो कोई नहीं, आप प्रिंट बी करो एंड लेट्स सी। प्रिंट बी में कुछ नहीं आया, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप प्रिंट फंक्शन के द्वारा उसको करोगे, क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग में काम करेंगे तो हम वहाँ पे किसी भी डेटा को प्रिंट के द्वारा ही करते हैं ना, प्रिंट, तो उस केस में बिल्कुल प्रॉपर वे में आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो हमने ये जाना कि भाई जब आपको कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को यूज़ करना होता है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग, और किसी भी डेटा को स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको या तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर डालो। लेकिन अगर आपका वो डेटा मल्टीपल लाइंस में एक्सटेंड करता है तो फिर आपको उस डेटा को यूज़ करने के लिए या तो सिंगल कोट्स को 3 टाइम्स यूज़ करो, ठीक है, या डबल कोट्स को 3 टाइम्स यूज़ करो, जो मैंने आपको जैसा भी यहाँ पे बता भी दिया, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली स्ट्रिंग होता क्या है, ठीक है, और किस तरह से हम उसको उसके अंदर डेटा फिट कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे हम ये स्ट्रिंग्स के बारे में देख ही रहे हैं तो अब मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ें भी बता देता हूँ यहाँ पे इसके स्ट्रिंग्स के बारे में। चलिए, अच्छा, अब मैंने कहा कि यार अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिया ADD एड्रेस के लिए इज इक्वल टू, डबल कोट्स में लिखा मैंने C-165। अच्छा, मैंने कहा यार ये मैं अलग अलग लाइन में डालने के बजाय कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि यार डेटा मैं एक ही लाइन में लिखूँ, लेकिन जब वो प्रेजेंट हो तो अलग अलग लाइन में आ जाए अपने आप ही। तो यस, देयर इज़ अ स्पेशल सिंबल, और इसको हम कहते हैं स्केप सीक्वेंस, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्केप सीक्वेंस, ठीक है। तो कुछ स्केप सीक्वेंस है। पहली स्केप सीक्वेंस जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे दैट इज स्लैश एन। स्लैश एन इज बेसिकली फॉर नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो स्लैश एन नाम की एक स्केप सीक्वेंस होती है, और इस स्केप सीक्वेंस का काम क्या होता है, डेटा को नेक्स्ट लाइन में पहुंचा देना। अब जरा देखें इसको, C-165 लिखा, फिर मैंने लिखा स्लैश एन, ठीक है जी। स्लैश एन लिखने के बाद मैंने लिखा यहाँ पे जी रोड नंबर -5, फिर अगेन स्लैश एन, और फिर मैंने लिख दिया जी यहाँ पे गली नंबर 2, और फिर स्लैश एन, और यहाँ पे लिख दिया सुल्तान नगर, ठीक है, और ये डबल कोट्स बंद, ठीक। अब अगर मैं एड्रेस प्रिंट करूँगा तो देखो अभी यहाँ तो ऐसे आ रहा है, लेकिन अगर मैंने इसको प्रिंट फंक्शन के द्वारा अगर प्रिंट करवाया तो ये देखो, ठीक है जी, जहाँ जहाँ स्लैश एन है उस जगह से ही डेटा अगली लाइन पे पहुँच गया। तो देखो पहले C-165 आया, फिर स्लैश एन है, तो इस स्लैश एन ने क्या करा कि जो भी इसके बाद जो डेटा है उसको नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर दिया। तो दैट्स वाई रोड नंबर 5 नेक्स्ट लाइन पे आ गया। लेकिन इसके बाद भी क्या दे रखा है, एक स्लैश एन दे रखा है, तो उसने क्या करा, फिर इसके बाद के डेटा को नेक्स्ट लाइन में फिल कर दिया, और फिर ये जो स्लैश एन था इसने इसके बाद के डेटा को नेक्स्ट लाइन में शो करेगा। तो स्लैश एन जब भी हम डालते हैं अपने स्ट्रिंग डेटा में, तो जिस स्लैश एन आने के बाद जो भी डेटा दे रखा था उसके बाद वो डेटा ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे ही आता है, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ एक और हमारे पास है जिसका नाम है /t, ठीक है। ये तो स्केप सीक्वेंस हमने देखी फर्स्ट, जो कि स्लैश एन है। दूसरी हमारे पास है दैट इज /t। /t किस लिए होता है, टैब स्पेस के लिए, ठीक है। अब क्या टैब स्पेस का मतलब है, सपोज मान लो अब मैं एक डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, मैंने कहा P इज इक्वल टू डबल कोट्स में लिखा राम किशोर शर्मा, ठीक है, मैंने लिखा राम किशोर शर्मा और एंटर मार दिया, ठीक है। अच्छा, अब सपोज मान लो मैं अगर प्रिंट P करता हूँ तो ऑब्वियसली आ जाएगा मेरे पास राम किशोर शर्मा। लेकिन अगर मान लो मैं कहता हूँ कि मुझे यार इनकी गैपिंग जो आ रही है इनके बीच की वो और थोड़ी बढ़ानी है,
तो अगर उसको और बढ़ाना है तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, P इज इक्वल टू राम, फिर ऐसे स्पेस दो, फिर किशोर, फिर ऐसे स्पेस दो, फिर लिख दो शर्मा। यही तरीका है मेरे पास। फिर प्रिंट करूंगा मैं P को तो ऑब्वियसली ये गैप में आएगा। अब मेरे पास एक और ऑप्शन भी है जिसका नाम है /T। अब क्या मतलब, मैंने यहाँ लिखा राम /T किशोर /T और शर्मा, ठीक है। और अब मैं अगर इसको प्रिंट P करता हूँ, सो लेट्स सी कि अब हमारे सामने क्या आएगा। अब आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ कितना गैप आ रहा है। /T बेसिकली 0.5 इंच का गैप दे देता है, ठीक है। तो 2 बार /T तो 1-1 इंच का गैप आ गया। तो यहाँ पे राम के बाद 1 इंच का गैप आ गया, और किशोर, फिर इस तरह से हमारे सामने डेटा आया। तो बेसिकली /T जो है वो क्या दे देता है, स्पेस दे देता है डेटा के बीच में, टैब स्पेस कहते हैं इसको, ठीक है जी। अच्छा, अगर सपोज मान लीजिए आप कोई डेटा ऐसा चाहते हैं जो कोट्स में आए हैं आपके सामने प्रिंट करते वक्त, ठीक है। तो देखो उसके लिए क्या करना है, अगर आप चाहते हो सिंगल कोट्स में आए तो स्लैश और एक सिंगल कोट्स दे दो। तो ये बेसिकली आपके डेटा को सिंगल कोट्स के अंदर डाल देगा। अब चलिए जरा इसको टेस्ट करते हैं। मान लो मैंने लिखा P इज इक्वल टू, मैंने यहाँ लिखा डबल कोट्स में माई नेम इज। अब सपोज मान लो मैं जो भी इसके बाद डेटा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वो सिंगल कोट्स के अंदर आए। तो उसके लिए तरीका क्या है, आप स्लैश और एक कोट्स लगाइए और फिर लिख दीजिए। सपोज मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे माय नेम इज सुधीर, और फिर स्लैश सिंगल कोट्स, और फिर ये मुझे बंद करना है तो मैंने डबल कोट्स लगा दिया। अब देखो जब ये डेटा प्रिंट होगा तो क्या आएगा, मैंने लिखा जी प्रिंट P। तो देखो माय नेम इज सुधीर, सुधीर किस में आ रहा है, सिंगल कोट्स के अंदर आ रहा है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि यार सिंगल कोट्स नहीं मुझे डबल कोट्स में चाहिए तो P इज इक्वल टू माई डबल कोट्स माई नेम इज। अब मुझे डबल कोट्स चाहिए तो स्लैश डबल कोट्स सुधीर, फिर स्लैश डबल कोट्स, और फिर ये लास्ट में डबल कोट्स, जो मेन वाले डबल कोट्स हैं उनको बंद करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका जो है ये मेन, ये डबल कोट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये इस दूसरी जगह पे जाके ख़त्म हो रहा है। बीच में आपको जिस भी डेटा के ऊपर ऐसा कुछ सेट करना है कि उस पर डबल कोट्स आए, आपने सिंपल नहीं लिखना डबल कोट्स, आपने स्लैश के साथ डबल कोट्स लिखना है, ठीक है जी। अब जरा इसका आउटपुट देख लें, हम लोग लिख देते हैं प्रिंट P। सो यू कैन सी दैट कि अब यहाँ पे आ गया है माय नेम इज सुधीर, ठीक है। अच्छा, अब मैं ज़रा ना एक एड्रेस स्टोर करता हूँ। मैंने लिखा एड्रेस A-1/6 मोती नगर, ठीक है, ये हो गया। अब जरा इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट ADD। अच्छा, अब आप देखो जब मैंने प्रिंट करा तो यार A तो सही आ गया, डैश भी सही आ गया, 1 भी सही आ गया है, लेकिन ये /6 की जगह ये बॉक्स सा क्यों बना हुआ आ गया। और देखो बाकी सारा डेटा बिल्कुल सेफ है, बाकी किसी भी डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारा डेटा बिल्कुल सही आ रहा है, बट सिर्फ इसी डेटा के अंदर ऐसा हो गया। अब देखो क्या होता है कि जो स्लैश जो होता है ना, ये एक तरह से सिस्टम इसको ना एज ए एस्केप सीक्वेंस के तौर पे लेके चलता है। तो इट मीन्स जब भी आपने कोई स्ट्रिंग डेटा डालते हो ना, तो स्ट्रिंग के डेटा में कहीं पे भी बीच में स्लैश अगर आ जाता है तो स्लैश को देखते ही सिस्टम समझ जाता है कि यार ये तो कोई स्केप सीक्वेंस है। अच्छा, उसी तरह से जैसे इसने A-1, अब जैसे स्लैश देगा तो /6 हो गया, तो इसने /6 के अकॉर्डिंगली जो भी कोड नंबर बनता होगा ये उसने वो कोड प्रिंट कर दिया यहाँ पे। अब ये तो गड़बड़ हो गई ना यार, भाई मुझे अपने आउटपुट में स्लैश ही चाहिए था, सिर्फ स्लैश ही चाहिए था, लेकिन मैं अगर डबल कोट्स के अंदर यानी स्ट्रिंग डेटा में अगर मैं स्लैश लगाता हूँ तो वो क्या करता है, स्लैश के इमीडिएट बाद जो कैरेक्टर दे रखा होगा उसको इंक्लूड करके एक स्केप सीक्वेंस मान के उसके अकॉर्डिंगली एक कोड जनरेट करके दिखा देगा आपको यहाँ पे। अभी तो गड़बड़ हो गई ना। तो अगर मुझे इसको ठीक करना है तो मैं क्या करूँगा, एड्रेस इज इक्वल टू -A-1 /6 मोती नगर, ठीक है। अब देखते हैं कि अब हमने इसको ऐसे लिख दिया है तो अब क्या होगा। तो हमने लिखा जी प्रिंट ADD ना, आप देखो अब बिल्कुल सही आ रहा है ना, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लोगों को पता लगा कि कुछ स्केप सीक्वेंस के बारे में। एक हमने देखा था स्लैश एंड नेक्स्ट लाइन के लिए, /T टैब स्पेस के लिए, स्लैश सिंगल कोट्स होता है सिंगल कोट्स के लिए, और एक डबल है फॉर
डबल कोट्स, ठीक है जी। और उसके बाद हमने फिफ्थ एक देखा डबल स्लैश, ये किसके लिए? स्लैश अगर आपको प्रिंट करना है, ठीक है। सो ये एस्केप सीक्वेंस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता लगे कि स्ट्रिंग्स डेटा जो हम एंटर करवाते हैं तो उस डेटा के अंदर हम क्या क्या यहाँ पे चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ के देख लिया। अच्छा, अब हमें पता लग गया कि यार स्ट्रिंग डेटा कैसे स्टोर करना है, वो हमें पता लग गया कि सिंगल या डबल कोट्स के अंदर डाल दो, या अगर मल्टीपल लाइंस का डेटा है तो आप उसे क्या करो, आप उसे ट्रिपल कोट्स के द्वारा यूज़ करो, ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि जब भी मैं कोई डेटा स्टोर करता हूँ, ठीक है, तो जैसे सपोज मान लो मैंने लिखा यहीं पे, जैसे a इज इक्वल टू, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे लिख देता हूँ अमृत सिंह, सपोज मैंने ये लिखा, तो ये अमृत सिंह जो डेटा है ये देखो मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अब किस तरह से हो रहा है ये ज़रा इसको भी समझ लो। जैसे तो मैं फ़िलहाल एक यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है, और चलिए, तो सपोज बेसिकली क्या होता है, जब हमने डेटा स्टोर करना है तो ये किस वे में स्टोर होगा जरा देखें। तो जैसे लिखूंगा ए इज इक्वल टू अमृत, तो मेमोरी में एक जगह बन जाएगी। अब देखो उस जगह में जैसे पहली पोजीशन में ए आ गया, ठीक है, क्योंकि पहला डेटा मेरा ए है तो ए आ गया इसमें। दूसरे में ये एम आ गया, फिर ये आर आया, नेक्स्ट में ये आई, फिर ये टी। अच्छा, उसके बाद स्पेस भी है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पेस भी दे रखा है, ठीक है। तो हमने एक ब्लॉक स्पेस के लिए भी रिजर्व छोड़ दिया, फिर एस, फिर नेक्स्ट ब्लॉक में आई, फिर नेक्स्ट ब्लॉक में एन, फिर जी एंड देन एच, ठीक है जी। तो ये ऐसे अमृत सिंह करके स्टोर हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ज़रा ध्यान से कि जब आप कोई स्ट्रिंग डेटा स्टोर करते हैं तो मेमोरी में इस वे में स्टोर हो जाता है, और जिस जिस पोजीशन में डेटा स्टोर होता है वहाँ पे हर पोजीशन को एक पोजीशन नंबर भी मिलता है, ठीक है। अब जैसे इस पहले वाले पोजीशन को नंबर मिला है 0, दूसरे को 1 2 3 4 पे टी है, 5, फिर उसके बाद ये 6 पे एस, 7 8 9 10, ठीक है जी। सो ये डेटा हमारा जो स्टोर होता है उसको इस तरह से नीचे पोजीशन नंबरिंग मिल जाती है। तो जब भी हम स्ट्रिंग डेटा मेमोरी में स्टोर कराते हैं तो मेमोरी में जहाँ पे भी स्टोर होता है वो उसमें बेसिकली हर एक अल्फ़ाबेट को यहाँ पे क्या मिलता है, एक पोजीशन नंबरिंग मिलती है। अच्छा, ये पोजीशन नंबरिंग ऐसा 0 1 2 3 4 मतलब पॉजिटिव साइड में मूव करती है और नेगेटिव भी होती है। अब क्या मतलब नेगेटिव भी होती है इसे, अब देखिए मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि नेगेटिव से क्या मतलब है। यहाँ पे जैसे सबसे लास्ट वाले को एक नंबर मिल जाता है -1, ठीक है, फिर अगला जो है -2, ठीक है, फिर ये नेक्स्ट -3, उसके बाद आगे दिस इज -4, देन -5, ठीक है जी। ये स्पेस वाले बॉक्स को -6, फिर ये -7, देन -8, देन उसके बाद -9, -10 and the last one is -11, ठीक है जी।
और थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे -10 आ गया, हल्का सा, सो दैट पोजीशन नंबरिंग थोड़ी प्रॉपरली हमें व्यू हो जाए। ठीक है जी, ये -8 है और यहाँ पे ये -6। ठीक है जी, तो ये अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जब भी हम कोई डेटा स्टोर करते हैं तो वो मेमोरी में जब स्टोर होता है तो उसको पॉजिटिव इंडेक्स भी मिलते हैं और नेगेटिव इंडेक्स भी मिलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंडेक्स यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 ऐसे चलते रहेंगे, और जो नेगेटिव इंडेक्स वो लास्ट वाले से मिलेगा -1 -2, इस वे में मूव करेगा। अच्छा, अब मैंने कहा कि यार ये नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्स को पढ़ने के बाद हमें इसमें करना क्या है ऐसे। तो देखो, अगर आपको कोई स्ट्रिंग का कोई स्पेसिफिक पोजीशन वाला डेटा अगर आपको एक्सेस करना है तो आप कर सकते हैं। चलिए अब ज़रा हम इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं एक बार अपने पास। यहाँ पे अभी मैं यही काम कर रहा हूँ कि अमृत सिंह ही स्टोर करूँगा अपने डेटा पे, क्योंकि हमने उसका ये टेबल बना कर रखा है। तो मान लो मैंने लिखा NM = डबल कोट्स में लिख देता हूँ अमृत, एक स्पेस दे दिया और यहाँ पे सिंह लिख दिया। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, अगर सपोज मान लो मैं यहाँ पे ये 8 पोजीशन पे n पड़ा हुआ, अगर मुझे इसे प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँ, मैं लिखूँगा प्रिंट NM। अभी कौन सी पोजीशन में, 8 पोजीशन का डेटा अगर आपने देखना है तो आप NM 8 लिखिए, एंटर मारिए, आपको 8 पोजीशन का डेटा आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सपोज मान लो -7 लिख देता हूँ, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्स भी है ना, सो प्रिंट NM और यहाँ पे आएगा -7 और ये ऐसे बंद कर दिया। सो देखिए -7 पे T है, तो देखो आंसर यहाँ पे T आ गया। तो यहाँ पे हमें पता लगा कि जब हम डेटा को एज ए स्ट्रिंग फॉर्म में बना के स्टोर करते हैं, तो जब उसको मेमोरी में जगह मिलती है, जहाँ पे भी उसको जगह मिलती है, तो वहाँ पे उसको इंडेक्स नंबर भी असाइन होते हैं। ठीक है, इंडेक्स नंबर जो बेसिकली 0 से स्टार्ट होगा हमारा, 0 1 2 3 4 चलेगा। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है जो राइट टू लेफ्ट चलती है। ठीक है, ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चल रही है, तभी ये 0 1 2 3 4 चल रहा है। लेकिन जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है फ्रॉम वो राइट टू लेफ्ट चलती है, तो अभी देखिए बिल्कुल एंड से -1 -2 -3 इस वे में मूव कर रहा है। बाकी इंडेक्सिंग से क्या पता लगा हमें कि हम इंडेक्स पोजीशंस का इस्तेमाल करके किसी भी पर्टिकुलर डेटा को व्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा इंडेक्सिंग के ऊपर काम हो गया। सो अगर मुझे सपोज मान लीजिए, ये तो चलो हो गया इंडेक्सिंग के ऊपर। अगर सपोज मान लो मैं, एक तो हो गया कि मुझे स्ट्रिंग का डेटा देखना है, तो मैं सीधा, जैसे मान लो मुझे NM का डेटा देखना है तो मैं लिख दिया प्रिंट NM, आ गया आपके सामने NM। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इसके हर एक कैरेक्टर को मैं 1 बाय 1 एक्सेस करूँ, इसके हर एक कैरेक्टर को अगर मैं 1 बाय 1 एक्सेस करूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मान लो मैंने लूप लगाया फॉर I in NM, तो इस लूप से क्या होगा कि NM वाले स्ट्रिंग के अंदर जो भी डेटा है वो 1 बाय 1 एक 1 बाय 1 I के अंदर स्टोर होगा। जैसे हमें पता था, हम लोग इसको हमने रेंज वाले फंक्शन में भी देखा। अब मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया प्रिंट I, तो अब क्या होगा कि जब मैं इसको एंटर मारूंगा तो क्या होगा, जो NM के अंदर जो भी डेटा है, जैसे अमृत सिंह है ना, तो पहले फर्स्ट कैरेक्टर I में आएगा, फिर वो प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर में, ऐसे 1 बाय 1 हर एक कैरेक्टर I में आता रहेगा और फिर प्रिंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये देखिए हमारे सामने आ गए यहाँ पे अमृत सिंह, इस तरह से करके। क्लियर इतनी बात। तो अगर आप उसके किसी भी डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, तो या आप इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं, या आप सीधा इस तरह से भी लिख देंगे तो भी उसके हर एक एलिमेंट को 1 बाय 1 एक्सेस कर रहे हैं। क्योंकि ये क्या कर रहा है, NM के अंदर जो भी कैरेक्टर है उसको एक एक करके पहले I में डलवा रहा है, फिर प्रिंट करा। जैसे सपोज अमृत सिंह, तो पहले NM का जो अमृत सिंह है वो A पहले I में आया, प्रिंट हो गया, फिर MI में आया, प्रिंट हो गया, फिर ऐसे ये चलता जा रहा है। ठीक है जी। इस तरह से ये काम चलेगा हमारे सामने। ठीक है, और बाकी इंडेक्स नंबर वाले तरीके से भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने करा n = लेंथ ऑफ NM, तो इसके अंदर लेंथ आ गई। फिर देखो मैंने फॉर लूप लगाया फॉर I in रेंज, जो स्ट्रिंग का इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, तो 0 कॉमा, अब जो उसकी लेंथ है n वो लिख देता हूँ। अब अगर आप एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे कि अमृत सिंह कितने वर्ड्स हो गए, जैसे 1 2 3 4 5, स्पेस भी गिन लो, 6 7 8 9 10 11 स्पेस हैं। लेकिन ये देखो लास्ट कहाँ पे आ रहा है,
10 पोजीशन नंबर पे। क्यों? क्योंकि 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो जैसे यहाँ पे n की वैल्यू तो 11 आई होगी, लेकिन हमें पता है जब फॉर लूप चलेगा तो 0 से स्टार्ट होगा और n से एक कम तक चलेगा। और इस फॉर लूप के अंदर मैं nm ऑफ i लिख देता हूँ। तो nm ऑफ i से क्या होगा, जब i के अंदर 0 होगा तो 0 पोजीशन का डेटा प्रिंट होगा, फिर जब i के अंदर 1 आएगा तो 1 पोजीशन का डेटा, फिर i के अंदर 2 आएगा तो 2 पोजीशन का डेटा प्रिंट होगा। तो देखिए बिल्कुल ये उसी तरह से काम करेगा जैसे ये कर रहा था, ठीक है। तो पोजीशन नंबर के द्वारा भी हमने इसको एक्सेस कर लिया और सीधा एक इन ऑपरेटर जो लगा के हम करते हैं वो भी हमने इसको करके देख लिया, ठीक है। सो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं और हमने इसमें सीखा कि हम जब भी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करना होता है तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स पहले तो क्या कहलाया जाता है, स्ट्रिंग कहलाया जाता है। और जब भी किसी डेटा को मुझे एज ए स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को या तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर डालना पड़ेगा। और अगर मेरा वो स्ट्रिंग डेटा मल्टीपल लाइंस में आ रहा है तो फिर उस स्ट्रिंग डेटा को डलवाने के लिए मुझे सिंगल कोट्स को ट्रिपल टाइम्स लिखना है या डबल कोट्स को 3 बार लिखना है, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ स्केप सीक्वेंसेस के बारे में देखा, जो कि /n है नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए, /t एक टैब का स्पेस देने के लिए, सिंगल कोट, डबल कोट, स्लैश, ये कुछ बेसिक हमारे स्केप सीक्वेंसेस है, उनके बारे में देखा। उसके बाद हमने देखा कि हम जब भी कभी सपोज मान लो डेटा को, स्ट्रिंग डेटा को जब मेमोरी में स्टोर करते हैं, जब भी हम लिखते हैं तो वो मेमोरी में इस वे में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और इस वे में स्टोर होने पर क्या है कि जब वो मेमोरी में डेटा, स्ट्रिंग डेटा स्टोर होता है तो उसके हर एक कैरेक्टर को एक इंडेक्स नंबर, एक पोजीशन नंबरिंग मिलती है। लेफ्ट टू राइट ये इंडेक्स नंबर पॉजिटिव वे में मूव करते हैं और राइट टू लेफ्ट ये नेगेटिव वे में मूव करते हैं, जैसे कि आपने देख रखा है यहाँ पे एग्जांपल में। इंडेक्स नंबर के द्वारा भी हम स्ट्रिंग के किसी स्पेसिफिक पोजीशन के कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और हम लूप्स का भी इस्तेमाल करके जो हमारी स्ट्रिंग है उसके डेटा को भी हम इस तरह से 1 by 1 फेच कर सकते हैं, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।